हाय, दिस इज क्लास नंबर 4 ऑफ सी सेट। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ ही हम एक आरसी का सवाल भी देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये प्रीलिम्स 2022 कोर्स है। इस कोर्स में इंक्लूडेड है ये सी सेट क्रैश कोर्स। इस पूरे कोर्स में बेसिक न्यूमरेसी, मेंटल एबिलिटी, डीआई, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपन कवर करने वाले हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एलजेब्रा। ओके, जैसे ये इक्वेशन आपने देखा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है ए एन एथ एक्स टू द पावर एन। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो कांस्टेंट है, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और ये जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये जो ए nth है इज नॉट इक्वल टू 0 और n कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कुछ नंबर होगा जैसे 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक इक्वेशन। पॉलिनोमियल इज अ ग्रीक वर्ड। पॉलिनोमियल इज अ ग्रीक वर्ड फॉर्म्ड विद पॉली मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीमैथ जैसे था, मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो देखो यहाँ कितने सारे टर्म्स हो गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये nth टर्म। पॉली टर्म्स, पॉलीनोमियल, तो ये कहलाता है पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस, पॉलीनोमियल। इसमें ये जो वर्ड्स होते हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ये कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर हो सकते हैं और एक यहाँ पे ऐसे वेरिएबल चल रहा है। अगर x टू द पावर 1 है तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, x टू द पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। वन बाय वन इसके अपन आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। जैसे यहाँ पे अगर ये इक्वेशन इतनी सी होती तो x का मैक्सिमम पावर 1 है तो ये डिग्री 1 हो गया। ये इक्वेशन इतनी बड़ी है, सपोज ये टर्म्स आ रहे हैं, x की पावर स्क्वायर तक जा रही है तो ये हो गया डिग्री 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री टर्म जो पॉलिनोमियल में है तो वो उसका डिग्री कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री 1। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या होता है? ये फंक्शंस कहलाते हैं। फंक्शंस मतलब इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे, कोई भी वैल्यू एक्स का डालोगे तो उससे एक डिफरेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये एक फंक्शन है, इसमें इनपुट डाला और आपको एक आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7, वॉट इज दिस? दिस इज लीनियर बिकॉज एक्स की पावर 1 है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? x की पावर 2 हो जाएगा तो सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नंबर 1 2 3 4 बी सी। x जो है ये पावर 2 तक जा रहा है, मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक, डिग्री 2। तो फंक्शन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो पॉलिनोमियल सारे हैं बट ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है। इसको लीनियर बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं अपन 3 4 5। हमारे काम में जो सवाल आ रहे हैं वो केवल क्वाड्रेटिक तक ही आ रहे हैं। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक में x का एक ऐसा वैल्यू डालिए कि ये पूरा हो जाए 0। x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर अपन डालें इस इक्वेशन में, x तो वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो लेट अस पुट वन वैल्यू ऑफ x कि ये जो एफ एक्स है ये इक्वल टू 0 हो जाए। तो सपोज यहाँ पे -1 डालते हैं। -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये हो गया +1। यहाँ x की वैल्यू -1 डालते हैं तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो ये हो गया -2 और +1 ऑलरेडी दिया है। तो देखो अगर x इज इक्वल टू -1 डाला तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए इसको कहा जाएगा रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जिन वैल्यूज पे ये फंक्शन 0 हो जाता है वो उसके रूट होते हैं, वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 0 कब हो रहा है? जब x इज इक्वल टू -1 है। तो x इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सिंपल। एक होती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमेन में क्या लिखा है? बचा हुआ, रिमाइंडर।
तो मतलब कुछ डिवीजन आपने किया, जो बचा हुआ होगा वो रिमाइंडर कहलाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अभी अपन ने देखा ना, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑब्वियसली लीनियर से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक्स तो वहां पे होना चाहिए, और ए कोई भी रियल नंबर है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, फंक्शन को अगर x माइनस ए से अपन डिवाइड कर रहे हैं तो जो वो रिमाइंडर है वो एफ ए के बराबर होता है। मतलब कोई भी फंक्शन दिया है, उसको किसी भी x माइनस ए इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू ए वैल्यू डाल रहे हैं वहां पे, तो डालने पर, डिवाइड करने पर जो बचेगा उसका वैल्यू एफ ए के बराबर होगा। ये तो हो गया थ्योरी, बट मैथ समझ में आती है प्रैक्टिकल से। सो लेट अस सी दिस एग्जांपल। जैसे हमें रिमाइंडर निकालना है इस फंक्शन का, यहाँ पे यही लिखा था, एफ एक्स क्या है, 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 10। ये एक फंक्शन दिया हुआ है ना, x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसको डिवाइड कर दो आप x माइनस 2 से, x माइनस ए से। तो डिवीजन कैसे करेंगे, ये तो पॉलिनोमियल है, ये x माइनस 2 है, ये दिस है, और फिर हमें रिमाइंडर भी बताना है। यहां हमने क्या पढ़ा था, अगर डिवीजन x माइनस 2 से कर रहे हैं तो जो फंक्शन है उसको a वैल्यू पे उसको फाइंड करो, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फंक्शन में 2 की वैल्यू डाल दो। x माइनस ए था तो एफ ए किया, x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो फंक्शन में 2 डाल दो। ओके, ये फंक्शन है, x वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। डिवाइड हुआ x माइनस 2 से, तो यहाँ x माइनस 2 है ना, दैट इज x इज इक्वल टू 2, 0 होना चाहिए था आइडियली। तो लेट अस अज्यूम x माइनस 2 यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो दिस इज 2, f2 का यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके fa करके इसको सॉल्व कर लो। लेट अस ट्राई टू डू दैट। अब fx ये वैल्यू दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो 2 जो भी नेगेटिव है ना उसका जस्ट अपोजिट 2, एक्चुअली इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2, 2 यहाँ पे आप डाल दो। तो एफ ए क्या हो गया, एफ ए क्या हो गया, 2a³ माइनस 13a² प्लस 17a, सपोज दिस, यहाँ पे 2 वैल्यू डाला, तो 2³ क्या होगा, 2³ 2² 2² 2 2 10। तो जहां जहां x था वहां हमने 2 डाल दिया, 2 का क्यूब इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 13, 2 इंटू 17 प्लस 10, जो बचा वो रिमाइंडर है। बड़ा आसान सा होता है ये, जो भी आपको डिवाइड करना है उसका वैल्यू फंक्शन में डाल दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है बचा हुआ। ओके, तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। अगर यही रिमाइंडर 0 हो जाता तो कहलाता कि वो जो x माइनस 2 है वो उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो जाता, सपोज या 8 नहीं आता, 0 हो जाता, तो हम ये बोलते x माइनस 2 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो वो हो गया फैक्टर थ्योरम। तो हमें रिमाइंडर थ्योरम बस याद रखना है, रिमाइंडर थ्योरम में जब एफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा फैक्टर थ्योरम। अगेन, पोलिनोमियल कोई भी ग्रेटर डिग्री का एनी रियल नंबर है, ऐसा पोलिनोमियल दिया हुआ है, एफ ए इज इक्वल टू 0 फंक्शन दिया है, एक्स माइनस है आपसे पूछा, वो फैक्टर है एफ एक्स का, यस और नो। तो लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इनटू दिस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू ऑफ ए डालेंगे, अगर वो सॉल्व करने पर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो वो जो आया वो रिमाइंडर है। शो दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब कैसे करोगे, यहाँ x प्लस 2 लिखा है तो वैल्यू कौन सी डालेंगे, माइनस 2। हमें आइडियली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 वैल्यू यहाँ पे डालना है, माइनस 2 वैल्यू इधर आप डालो, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हुआ, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 4, माइनस 2 इंटू 4 क्या हुआ, माइनस 8, और ये प्लस 4 दिया है, 4 प्लस 4 8, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 0 हो गया, मतलब x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत आसान है ये तो, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ये डाला, ये फैक्टर हो गया। गुड। अब ऐसे ही कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनका ऑल्दो एट टाइम्स यूटिलिटी होता है, एक रफ कर्सरी एटलीस्ट क्यूब तक का याद होना चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये पॉजिटिव था, सब पॉजिटिव चल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, पहले x का स्क्वायर y का स्क्वायर दोनों को मिला के 2xy। ओके, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, दोनों प्रोडक्ट माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यही अगर स्क्वायर 3 टर्म का दिया है, 3 वेरिएबल है, तो क्या होगा, पहले एक एक सारे लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
यहाँ पे 2xy लिखा था, तो यहाँ पे 2 टाइम्स xy yz zx, एक एक बार दोनों को क्लब करके xy yz zx कर दो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं शेयर कर दूंगा, एक दो बार देखना, ये याद हो जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। प्राइमरली हमें ये 3 याद होने चाहिए अच्छे से, ये शुरू के 3 या 4। ये जो है ना इसी से डिराइव भी हो जाते हैं बाद में, इतना यूटिलिटी नहीं है इन दोनों का। थर्ड है एक्स माइनस वाई का क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ माइनस है तो सारे माइनस चल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। सिमिलरली अगर प्लस होता तो क्या होता? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, सारे पॉजिटिव। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता तो क्या होता? पहले एक्स माइनस वाई निकालो, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यही पॉजिटिव दिया है तो एक्स प्लस वाई, जो पहले है पॉजिटिव एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये हो गए क्यूब वाले। ये इसका भी एक बार यूटिलिटी हो जाता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अगर ये जो टर्म है जीरो हो गया तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z हो जाएगा जीरो, माइनस को इधर ले जाओ, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो जाएगा 3xy। इनसे डरना नहीं है, शुरू के 2-3 याद होते हैं, इससे काम बन जाता है। या फिर ये आ जाता है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। टाइम मिले तो 2-3 बार इसको पढ़ना, ये याद हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, अब आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होता है, x प्लस 5 से 0, y माइनस 7 से 0, सिंगल वेरिएबल। 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल आ गए, एक x आ गया दूसरा y आ गया, तो ये 2 वेरिएबल की होगी। एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y जो सेटिस्फाई करेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो उसका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या होता है? उस फंक्शन को 0 के बराबर कर दो। अब जिस x जिस y की वैल्यू पे ये 0 के बराबर हो रहा है वो ही इसका सॉल्यूशन है। ये अपन ने पिछली 2 क्लास में भी इसके कुछ सवाल देखे थे लीनियर इक्वेशन के, उसको अपन और अच्छे से अभी देखते हैं। जैसे कि ये सवाल है, 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, इसका वैल्यू निकालो x और y का। ऐसे सवालों में ना बहुत सारे जबरदस्ती के फॉर्मूलेज वगैरह भी होते हैं, यूटिलिटी नहीं है, सिंपल सिंपल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है? जैसे पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, हमको जब भी इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना होता है तो साइन बदल जाता है। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो साइन बदलेगा अगर अपन y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई हो गया। x प्लस वाई 7 था, y को उधर ले गए तो 7 माइनस वाई हो गया, राइट हैंड साइड ले गए। अब यहां से x का ये वैल्यू है, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो, अब ब्रैकेट के अंदर डाल दो, x जहां लिखा था वहां 7 माइनस वाई लिख दो, माइनस 2y इज इक्वल टू 11। तो 7 इंटू 3 21, 3 इंटू वाई 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ब्रैकेट ओपन कैसे होता है? जैसे ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 इंटू 7 होगा, 3 इंटू वाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 21 माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 11। सॉल्व इट, माइनस 3y माइनस 2y ऐड हो गया, सेम साइन है, माइनस 5y। अब माइनस 5y, अब 21 को राइट हैंड साइड भेजो तो 11 21 हो जाएगा, 11 माइनस 21 हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, घटेगा सब्सट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव साइन बड़ा है तो फाइनल नेगेटिव वैल्यू की आएगी। 21 माइनस 11 इज 10, साइन बड़े डिजिट का होगा, माइनस 21 बड़े नंबर का, और यहाँ माइनस 5y है। अब दो माइनस है, दोनों माइनस ऐसे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 5y इज इक्वल टू 10। 5 को जब अपन इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो ये डिवीजन में चला जाता है, 5 नीचे चला जाएगा इसके, बिकॉज डिवीजन में जा रहा है। इस 5 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 डिनोमिनेटर, 10 अपॉन 5 क्या होगा? 5 1 5 2, तो y इज इक्वल टू 2। पहले अपन ने नेगेटिव साइन कैंसिल किया, 5 को इधर भेजे तो y इज इक्वल टू 2। अब y का वैल्यू आ गया, अब x का वैल्यू क्या था? 7 माइनस वाई, मतलब 7 माइनस 2 मतलब 5, तो वैल्यू आ गई, x की 5 y की 2। कितना आसान है।
2-3 सवाल करो, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ज़्यादातर सवाल ऐसे सिंपल इक्वेशन से हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ईज़ी होती है। अब जैसे 2 इक्वेशन है, उसमें जैसे इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है, एक लाइन होती है। अगर अपन एडवांस देखें ना तो ऐसे लाइन होती है। तो a x1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और दूसरी इक्वेशन ये है। यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक्चुअली क्या है, जैसे एक नंबर है a1x b1y प्लस c1 और जैसे 2x प्लस 4y प्लस से 5 इज इक्वल टू 0 है ना। दूसरा इक्वेशन अपन लिख देते हैं से 4x प्लस से यहाँ पे लिख देते हैं 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो उस केस में ये जो लाइंस है ना, उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है अगर दोनों इक्वल नहीं है तो। सो देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में क्या होगा, दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन। इसको याद नहीं रखना है, इतने सवाल नहीं आएंगे, सवाल यहाँ से आएंगे। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इनफाइनाइट क्या होगा, जब दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएगी, एक ही लाइन हो गई है तो अब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इंटरसेक्शन इनफाइनाइट हो गए। नो सॉल्यूशन होगा जब दोनों पैरेलल हो जाएगी, अब ये दोनों कभी मिलेगी ही नहीं तो ये दोनों पैरेलल हो गए। ओके, तो ये 3 कंसिस्टेंसी है लीनियर इक्वेशन की। अब ये लीनियर इक्वेशन तो क्या थी, एक ही अपन दिस वेरिएबल से ऐसे देख रहे थे। व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक, इसमें सेकेंड डिग्री आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। एडवांस देखें तो ये भी ऐसा पैराबोला और ये सारे डिफरेंट बनते हैं, हमारे इतना रेलेवेंट है नहीं अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। हम इसको सिंपल सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए बी सी रियल नंबर है और ये जो पहला है डिग्री जिसकी 2 है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ए अगर 0 हो जाएगा तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये टर्म ही चला जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो जो डिग्री 2 वाला है कांस्टेंट वो 0 नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक हो गई। ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था। ये सी सेट की सीरीज ना कॉन्टिन्यूएशन में देखो, आपको बहुत फायदा होगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी अपन सारा कंप्लीट कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन में रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हमने फर्स्ट क्लास में देखा। तो ए बी सी रियल हो, ए इज नॉट इक्वल टू 0, हाईएस्ट डिग्री इज 2। ओके, एक्स का इस केस में क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आती है, तो से उसके 2 रूट्स बन सकते हैं। वो रूट्स ऐसे होंगे कि जो इस फंक्शन में वो x का वैल्यू डालें तो वो हो जाएगा 0। कोई भी वैल्यू अगर फंक्शन को 0 बना रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन है। ओके, अब जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें ऐसी कौन सी 2 वैल्यू डालें कि ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो यहाँ -2 डालते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 क्या होगा, ये 4 हुआ, ये -10 हो जाएगा, ये +6 है, इक्वल टू 0 हो गया ना। 4 + 6 - 10 0, तो -2 इज द सॉल्यूशन। -3 डालो तो 9 -15 + 6 फिर से 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू -2 और 3 इसके सॉल्यूशन। कई बार सॉल्यूशन फाइंड नहीं आ रहा है ना, ऑप्शन में 2-3 वैल्यूज दी होती है, उस वैल्यू को आप इक्वेशन में डाल दो, -2 को यहाँ पे डालो x की जगह, अगर 0 हो रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन है। एलिमिनेशन एट टाइम्स इससे इजी हो जाता है। ओके, जस्ट पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन, सॉल्यूशन अगर 0 हो रहा है तो वो इक्वेशन 0 हो रहा है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऑलराइट, अब एक तरीका भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका जिससे हम फाइंड करें। ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया कि एक एक वैल्यू डाल के देख रहे हैं, तो वो फैक्टराइजेशन होता है और एक फॉर्मूला भी होता है। अपन फैक्टराइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इससे सवाल सही हो जाते हैं। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था, ये वाला हमने ऐसे वैल्यू डाल के तो देख लिया, बट अब इसको देखते हैं कि ये कैसे फैक्टराइज करें। इसको फैक्टराइज करने के लिए देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस से 2x प्लस 3x प्लस 6, है ना। 2x प्लस 3x प्लस 6 लिख सकते हैं और 5x को डिवाइड कर देते हैं 2x और 3x में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये है, पहले 2 में से कॉमन निकालो x, तो क्या बचा x प्लस 3, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 3 इधर भी बच गया। अब इन दोनों से x प्लस 3 कॉमन निकाल लो तो क्या बचा x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब +2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -2,
+3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3। इनमें से एक भी जीरो हुआ तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो इंटू एनी वैल्यू इज जीरो। तो इधर इसको जीरो कर दो या इसको जीरो कर दो, दोनों सॉल्यूशन है ना। एक भी जीरो हुआ तो इट डजेंट मैटर इसका क्या वैल्यू है, वो तो जीरो ही हो जाएगी, इक्वेशन मल्टीप्लाइड है। तो हम इसको भी जीरो बना सकते हैं, इसको भी जीरो बना सकते हैं, इसीलिए दो सॉल्यूशन आते हैं। एक आ गया x+2 0 मतलब -2, दूसरा हो गया -3, तो ये हो गए रूट्स। ओके, इसका बताओ आप, x² - 10x + 24 = 0 है। अगेन इसको ब्रेक करो, देखो 24 प्रोडक्ट लाना है पॉजिटिव और सम नेगेटिव आना है, -6 -4 कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, -6x - 4x + 24। x कॉमन निकालो तो x - 6 -4 कॉमन निकालो x - 6। x - 6 x - 4 दो फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से दोनों को आप जीरो बना सकते हो, एक से 6 आया, एक से 4 आया, तो ये इसका रूट हो गया, सिंपल। तो ये आसान सी चीजें आनी चाहिए, वेरी बेसिक है ना। पहले दिमाग लगा के इसको तोड़ो 10x को, कि सम ये आए और प्रोडक्ट ये आए, और फिर उसको रीअरेंज कर दो। जैसे पहले से अपन ने x कॉमन निकाला तो x - 6, यहाँ से -4 कॉमन निकाल लिया, माइनस निकाला तो अब अंदर माइनस लिखना पड़ेगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो रहा था। तो -4 और -6 + 24 हो रहा था मल्टीप्लाई में, तो ये ध्यान रखते हुए रूट्स निकाल। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टूर्नामेंट है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, ये 2006 का है, एक टूर्नामेंट है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज टू प्ले वन मैच अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट। तो जैसे 5 पार्टिसिपेंट है, हर पार्टिसिपेंट बाकी, जैसे ये 5 है, एक पार्टिसिपेंट बाकी 4 पार्टिसिपेंट के साथ कंपटीशन करेगा। तो मतलब इस टाइप से गेम है, हर दूसरे कैंडिडेट के साथ वो पार्टिसिपेट करेगा। 3 players fell ill after each of them had played 3 matches and had to leave the tournament. 3 प्लेयर तो बीमार हो गए 3 मैच खेलने के बाद। अब जो बाकी बचे हुए हैं वो पूरे मैचेस खेलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बिगनिंग में कितने थे, अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस 75 हुए, तो टोटल मैच 75 हुए। शुरू में x पार्टिसिपेंट थे, फिर x-3 बचे, उन्होंने बाकी मैच खेले आफ्टर 3। तो हमें बताना है टोटल कितने नंबर ऑफ मैचेस थे। ऐसे सवाल में अगर तुरंत क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो मैथ्स का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने लग जाओ। प्रोसीजर क्या होता है, जो नहीं पता वो है x, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हो गए x। लेट अस अज्यूम, इसकी वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे। अब क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ। तो पहले हमने एज्यूम कर लिया x प्लेयर है, 3 प्लेयर बीमार हो गए, तो कितने बचे, x - 3, 3 कम हो गए तो रिमेनिंग x - 3। अब आगे क्या लिखा है, ईच ऑफ प्लेड मैचेस लीव टूर्नामेंट, मतलब मैच खेलने के बाद गए थे। तो 3 प्लेयर ने कितने टूर्नामेंट्स के मैचेस खेल लिए होंगे, हर एक ने 3 खेले, 3 × 3 9। सी 3 players fell ill after each of them had played 3 मैचेस, तो 3 × 3 9 मैच खेलने के बाद ये बंदे चले गए। बाकी प्लेयर्स कितने बचे और कितने मैच खेले, तो टोटल मैच तो 75 थे, ये 3 लोग 3-3 मैच खेल के चले गए, तो बाकी बचे हुए लोगों ने कितने मैच खेले होंगे, 75 टोटल थे, 9 चले गए, 66। तो 66 रिमेनिंग मैचेस बचे। अब हमें देखना है कि x-3 प्लेयर कितने मैचेस खेलेंगे, 66 मैचेस से खेलेंगे। तो देखो x-3 एक्चुअली इसमें फैक्टराइजेशन आ जाता है, एक एडवांस्ड दूसरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। अगर अपन इसको क्लियरली देखें ना, जैसे प्लेयर्स है, जैसे अपन ने बताया कि 4 प्लेयर है, तो 4 प्लेयर में जैसे पहला प्लेयर है वो बाकी 3 प्लेयर के साथ खेलेगा। इस तरीके से जो इक्वेशंस बनेगी वो 2 बार काउंट होगी, तो 4 × 3/2 मतलब 6 मैचेस होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है n(n-1/2), ऐसे फैक्टोरियल ये चल रहा है, तो n(n-1/2). तो अगर x-3 है तो मतलब 4 है, तो 4 × 3/2 उसका, अगर 4 प्लेयर है तो टोटल मैचेस कितने हो जाते हैं, 4 × 3/2, मतलब मैक्सिमम इतने टोटल मैचेस होंगे अगर हर प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के साथ मैच खेल रहा है। तो अगर x-3 थे तो मैचेस कितने हुए, x-3 x-4 एक कम डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैचेस टोटल प्ले होने वाले थे x-3 प्लेयर्स के बाद। बट ये चीज कितनी दी हुई है, ये चीज दी हुई है 66, बिकॉज टोटल 75 थे, 9 चले गए, 66 बचे, 66 बचे। तो x-3 x-4/2 = 66 इक्वेट कर दिया अपन ने। इक्वेशन से ये फैक्टोरियल होता है n(n-1/2), कि जैसे 4 प्लेयर थे तो टोटल इतने मैचेस हुए 6। तो सिमिलरली अगर x प्लेयर थे तो ये हो जाता है x
x माइनस 1 अपॉन 2, बट यहाँ x माइनस 3 थे तो x माइनस 3 x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 4 अपॉन 2। ओके, तो इसको इक्वेट कर दो 66 से। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, है ना। फिर इसको आगे 2 को इधर ले जाओ, 2 इंटू 66 122 हो जाएगा। फिर यहाँ से कांस्टेंट हटाओ तो ये इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120। अब अपन को तो इसको अरेंज इस तरीके से करना है कि अपना x का ऐसा कौन सा वैल्यू हो जो उसको 0 कर दे। तो देखो इसको 15 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। माइनस 15 और प्लस 8 कितना हुआ, माइनस 7। माइनस 15 और 8 हो गया माइनस 120। तो अपन इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालो, x माइनस 15, यहाँ से 8 कॉमन निकालो, x माइनस 15, x प्लस 8 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दो आ गए अपने, पहला x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 8 आएगा, x माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो 15। अब ये बात याद रखनी चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस 8 आया तो माइनस 8 प्लेयर तो हो नहीं सकते, नेगेटिव हो नहीं सकते, तो इसको डिस्कार्ड कर देते, नेगेटिव वैल्यू। केवल जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ही हमारा आंसर है। तो राइट आंसर इज 15। 15 टोटल इतने पार्टिसिपेंट्स थे, 15 पार्टिसिपेंट्स थे, 3 बीमार हो गए, बाकी 12 ने बाकी मैचेस खेले और टोटल मैचेस 75 थे। सी, वेरी सिंपल। अब ये चीज तो होता है ब्रेक करना। कई बार अपन इसके डायरेक्ट रूट्स भी निकाल सकते हैं। उसका ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप इक्वेशन लिखो सबसे पहले, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अल्फा जो पहला रूट होगा वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये अल्फा होता है। जो बीटा है वो क्या करेंगे, इस प्लस को माइनस लिख दो बस, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अंडर रूट नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अल्फा, ये बीटा, दो रूट आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। स्टैंडर्ड इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स है माइनस बी अपॉन ए, ये कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, दिस कांस्टेंट अपॉन दिस कांस्टेंट। ये याद रखना है, एट टाइम्स इससे भी सवाल बनते हैं। तो अगर आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, सम ऑफ रूट्स ये है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो अगर ये दो वैल्यू दिया है तो आप बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। जैसे पिछले क्वेश्चंस आए ना, ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं, उसको दिमाग लगा के ब्रेक करो सब ऐसे, फिर कॉमन बाहर निकालो, इक्वेट करो और इससे आंसर आ जाएगा। ओके, अब अपन सवाल करते हैं, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। 2 टेबल 3 चेयर 3,500 की है, 3 टेबल 2 चेयर 4,000 की है। हाउ मच डज द टेबल कॉस्ट। 1 मिनट में ये सवाल होना चाहिए। सबसे पहले जो नहीं आता है एक्स और वाई, एक्स टेबल हो गई, वाई चेयर हो गई, अज्यूम। अब 2 टेबल मतलब 2x, 3 चेयर्स मतलब 3y इज इक्वल टू 3,500, लिख दिया मैथ्स में। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,000, लिख दिया मैथ्स में। सॉल्व इट, इसको लिखो। जैसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 3x को लिख दो 3,500 माइनस 3y, तो x हो गया 3,500 माइनस 3y अपॉन 2। x का एक वैल्यू आ गया ना, इस वैल्यू को आप यहां रखो, तो 3 इंटू 3,500 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,000। बस सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो y की वैल्यू 500 आ जाएगी, x में रखना तो x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। इजी। एक जू है, रैबिट्स और पिजन्स है। अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, रैबिट कैसा होता है, पिजन कैसा होता है। पिजन मतलब कबूतर, रैबिट मतलब रैबिट। इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 340 हेड्स। अब हेड तो सबका एक ही होता है, रैबिट का भी एक होगा, पिजन का भी एक होगा। लेग्स आर काउंटेड देयर आर 1060 एग्स, 1060 एग्स। लेग्स, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। अब लेग्स दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, रैबिट के जैसे 4 मान लिए, पिजन के अपन ने 2 ही माने। पिजन एक्स है, रैबिट्स वाई है। हेड्स एक होता है, तो टोटल कितना हो गया 340। पिजन का हेड, रैबिट का हेड 340, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लेग्स जो है पिजन के से 2 है, 2 टांगे होती है, रैबिट के चारों मान लेते हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा
पिजन x है तो कितने लेग्स हुए, 2x लेग हुए। रैबिट्स y है तो लेग्स कितने हुए, 4 लेग्स हुए। हर रैबिट के 4 लेग्स हैं तो 4y, 1060 हो गया। ये दो इक्वेशन है, सॉल्व इट, x इज इक्वल टू 150। वेरी सिंपल, बस आइडिया ये था कि लेग्स एंड जो हेड है वो डिफरेंट है। ओके। प्राइस ऑफ 2 ऑरेंज 3 बनाना 4 एप्पल 15 रुपए। प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज 2 बनाना 1 एप्पल 10 रुपए है। प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज 4 बनाना 4 एप्पल कितना होगा। विद इन 30 सेकेंड्स ये सवाल आने चाहिए। ऐसे सवालों में एक पैटर्न ढूंढना चाहिए। पैटर्न ढूंढने से पहले उसको मैथ्स बना के लिखो। मैथ्स क्या है, 2o प्लस 3b प्लस 4a इज इक्वल टू 15, 3o प्लस 2b प्लस a इज इक्वल टू 10। ये पहले दो इक्वेशन से आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, इक्वेशन बन गई ना। अब 5 कॉमन निकाल लो सबसे, 25 से डिवाइड कर दो तो o प्लस बी प्लस ए 5। बस अब हमें पूछा है 4 ऑरेंज 4 बनाना 4 एप्पल, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 5 20 इज द आंसर। पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। ओके। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। रैंडम सवाल पूछ लिया, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर कैसे बनेंगे। सबसे पहले इवन इंटीजर फाइंड कर लेते हैं। जो भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन होगा, 2x मतलब हमेशा इवन होगा। इसमें एक ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा ऑड हो गया। अब ये पहला नंबर है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होगा, +1 था, 2x मतलब इवन हुआ, इसमें एक ऐड किया तो ऑड हो गया। अब नेक्स्ट ऑड कब आएगा, हर दो के डिफरेंस में आता है तो 2x प्लस 3 दूसरा ऑड नंबर हो गया। ये दो नंबर अज्यूम कर लिए, दिस एंड दिस। अब डिफरेंस जो स्क्वायर है वो क्या होगा, तो स्क्वायर दोनों का निकालो, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, इसको सॉल्व करो तो 8x प्लस 1 आ रहा है। 8x प्लस 1, 8 क्या है, 8 है इवन नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा था, ये प्रोडक्ट है 8 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये जो नंबर है x का चाहे कोई भी वैल्यू हो, 8 तो बाहर आएगा ही आएगा, मतलब ये हमेशा डिविजिबल होगा बाय 8। सो 8 इज द राइट आंसर। वेरी इजी। राहुल एंड रोहन के पास 45 मार्बल्स हैं, टुगेदर 45 मार्बल्स। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ हैव नाउ इज 1 2 4। हाउ टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो देखो इनिशियली टुगेदर 45 है, अज्यूम राहुल x है तो रोहन के पास अब y नहीं करते अपन, टोटल 45 दिया है तो रोहन का 45 माइनस एक्स कर लेते हैं। जितना इतना है तो बाकी टोटल से बचा हुआ रोहन का हो गया, टोटल 45 है। 5 मार्बल दोनों लॉस करते हैं तो x माइनस 5, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स। सी पहले इससे -5 किया, ब्रैकेट ओपन करो, ये -5 ये प्लस 45 तो 40 माइनस एक्स आ गया। राहुल और रोहन के मार्बल्स पता लग गए, प्रोडक्ट 124 दिया हुआ है, सॉल्व इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब सोचो दो डिजिट ऐसे हो कि उनको टोटल करे तो -45 है और प्रोडक्ट है तो 324 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 36 और 9, 36 और 9, माइनस माइनस दोनों को रख देते हैं तो दोनों एडअप हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट देखो 324 आ गया और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डिवीजन। ऐसे करके इसको दो उसमें डिवाइड कर दो। अब ये हो गया, अब इससे x कॉमन निकालो, x माइनस 36, इससे -9 कॉमन निकालो, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। बस x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 36, आंसर आ गया। दोनों पॉजिटिव है तो यही दोनों वैल्यू होगी। अगर x 9 है, रोहन 9 है तो राहुल के 36 हो जाएंगे, अगर राहुल 36 है तो रोहन के 9 हो जाएंगे। तो वी गेट द आंसर कि 9 एंड 36 इज द आंसर। ओके। अब जो नेक्स्ट है S1 एंड S2 गिवन नंबर है, नंबर फॉलोड बाय अ क्वेश्चन है। S1 प्रोडक्ट 21, ये 2020 का सवाल है। दो स्टेटमेंट है S1 एंड S2 गिवन बिलो, दो नंबर्स हैं ये। S1 क्या है, प्रोडक्ट 21, S2 क्या है, सम इज 10। आपको बताना है व्हाट आर द टू नंबर्स। तो सी पहला स्टेटमेंट ये है, दो नंबर का प्रोडक्ट 21 है। दूसरा स्टेटमेंट है दो नंबर का सम 10 है। नंबर्स क्या है, अब देखो लेट अस अज्यूम कि S1 है, दो नंबर x और y हो रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्ट सम दिया है 10, प्रोडक्ट दिया है 21। क्या इन दोनों इक्वेशन से अपन x और y फाइंड कर पा रहे हैं? यस। अगर जैसे सम दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, प्रोडक्ट दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 21। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना। अब इससे एक्स वाई 21 है, मतलब x 21 अपॉन वाई। अब इसको यहाँ पुट कर दो, x को सब्सटीट्यूशन मेथड अभी देखा था ना, वही है। x की वैल्यू ये रख दो, y इक्वल 10, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक आ रही है तो y इज इक्वल टू 7 और 3 आंसर आ रहा है।
y 7 और 3 है तो x का आंसर यहाँ रख रहे हैं तो 3 और 7, मतलब हम दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आंसर बता पा रहे हैं। यहाँ क्या पूछा था, S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नो। अगर बस ये दे दिया जाए xy इज इक्वल टू 21 तो हम बता नहीं सकते व्हाट इज x व्हाट इज y। S2 अलोन सफिशिएंट है, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बस दे दिया तो बता पाएंगे, नहीं। टुगेदर सफिशिएंट है बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये सही लग रहा है। टुगेदर के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो ऐसा तो नहीं है आंसर आ गया, तो ये गलत हो गया। आंसर इज दिस, कि दोनों के साथ आंसर सॉल्व हो रहा है। अब ये कुछ सवाल है, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब क्विकली अपन सी सेट देखते हैं, आरसी देखते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर स्टिल एंगेजेस अबाउट हाफ ऑफ इट्स वर्कफोर्स, इंडिया में आधी वर्कफोर्स अभी भी एग्री है। 85% of its farms are small and marginal. Okay, 85% farms small और marginable है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम, हमेशा कॉमा पंक्चुएशन का ध्यान रखना है पढ़ते वक्त, इससे देखना आपकी रीडिंग आरसी बेटर हो जाएगी। कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम विच हैव एक्सपीरियंस्ड फास्ट स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों ने फास्ट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमारा नहीं। इंडियाज स्टोरी इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी स्लो हुई है। इससे क्या हुआ, पोवर्टी रिडक्शन इन इंडिया वाज एट अ मच स्लोअर पेस ड्यूरिंग 88 टू 2014, तो इस टाइम पे पोवर्टी रिडक्शन ज्यादा हो नहीं पाया बिकॉज ग्रोथ स्लो थी कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम। इंडिया की पोवर्टी रिडक्शन स्लो था ड्यूरिंग 88 टू 2005, बट 5 से 12 इट एक्सेलरेटेड ड्रामेटिकली, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्टर देन ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड। तो इस टाइम पे थोड़ा तेजी से पोवर्टी रिडक्शन हुआ। What did India do during this period? इस पीरियड में हमने क्या किया? Research reveals that relative price scenario changed significantly. Relative price by more than 50% in favor of agriculture in the wake of rising global prices. मतलब rising global prices के कारण agriculture में जो सामान 100 का था वो महंगा हो गया, relative price बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ा बाय 50%. This boosted private investment in agriculture by more than 50%. As a result, agri GDP growth 4.1% साथ 12 में थी as against 2.24% in 2002 to 2007. तो सी ग्रोथ हुआ यहाँ पे, बट वो क्यों हुआ, राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस के कारण। नेट सरप्लस ऑफ एग्री ट्रेड 25 बिलियन हुआ 13-14 में। रियल फार्म वेजेस रेज हुई 7% पर एनम। ऑल दिस लेड टू अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन पॉवर्टी, तो पॉवर्टी इन सब चीजों से कम हुई। अब ये इकोनॉमी का है, इकोनॉमी में प्राइमरली इसका थीम समझ में आ गया ना, जैसी थीम समझ में आ गया इसको एक बार और जल्दी से पढ़ लो और अच्छे से सेटल हो जाएगा ये। ओके, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज अजम्पशंस क्या है, क्या मान लिया गया। स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल व्हेन फार्म्स आर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल। देखो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, पहली दफे ही मतलब आउट करो इन्हें, इम्पॉसिबल तो ऐसा होता नहीं है कुछ भी। स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, मेनली स्मॉल एंड ऐसा कुछ नहीं है, तो वन गया, वन गया तो ये ऑप्शन भी गया। ओके, अ गुड प्राइस इंसेंटिव, कैन जैसे वर्ड होते हैं ये थोड़ा फेवरेबल होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है, कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। लेट अस सी, India needs to build value chain for high value agri product, livestock and horticulture. ये कहाँ लिखा है ऐसा कि केवल हाई वैल्यू पे ही करो, नेगेटिव आ रहा है इससे। इंडिया में लो वैल्यू क्यों नहीं कर सकते, हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक दिस। हायर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर एसेंशियल फॉर इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे ये था, यहाँ दिखा था ना, राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस से फेवर में हुआ है, फेवर ऑफ एग्रीकल्चर इन द वेक ऑफ दिस। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये बढ़ेगा तो अपन को फायदा होगा। सो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, राइट आंसर हुआ बी। पहला तो गलत हो गया था, ये गलत हो गया, फोर्थ करेक्ट है, तो थर्ड नहीं, टू भी करेक्ट है, कैन ये करेक्ट है, तो ये भी गया, ये भी गया। इन दोनों में से सोचना था, 3 और 4 में से, तो 4 ज्यादा करेक्ट है बजाय 3। इसमें एट टाइम्स क्या होगा, करेक्ट 2 से ज्यादा लग रहे हैं, बट फिर उसमें बेस्ट सिनेरियो देखना है आपको, कौन सा ज्यादा बेटर है। इन दोनों में अगर चूज करना पड़े ना तो ये ज्यादा बेटर है, हायर वैल्यू, बिकॉज ये रेफरेंस दिया हुआ है पैसेज में, राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस, और इसका एज सच कोई रेफरेंस नहीं है। ओके, सो दिस इज 2 एंड 4। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज। मैसेज क्या दे रहा है, वो भी क्रिटिकल मैनर में। India should create large scale of farm rural employment to reduce poverty in the near future. Large scale of farm rural, ऐसी चीजें तो पहले ही गलत हो जाती है।
इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ये नेगेटिव मैसेजिंग जा रही है कि हम प्राइवेट प्राइवेट कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें मैसेजिंग और थीम्स भी कई बार देखना चाहिए। कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जो गवर्नमेंट को बैड लाइट में दिखाएगा, वो आंसर नहीं होगा कभी भी। इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज की टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर। ये कितना साफ सुथरा स्टेटमेंट है, इसको गलत करना बहुत मुश्किल है। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ओके, डी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, इंग्लिश देखना है, ग्रामर देखना है। कई बार जो स्टेटमेंट गलत होते हैं उनकी ग्रामर भी गलत होती है, क्योंकि जिसने बनाया है वो बाद में फ्रेम कर रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो ये चीजों से भी पकड़ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो दिस इज डी। तो हमने आरसी देखा, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करना, और ये था अपना क्लास नंबर 4। ओके, सो आज हमने देख लिया है इक्वेशंस एलिमेंट्री अलजेब्रा में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.